नमस्कार, मैं चक्रवर्ती सम्राट। कांग्रेचुलेशंस, आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसका मतलब ये बात सुनिश्चित है कि आप किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थी हैं या बोर्ड एग्जाम के सीरियस विद्यार्थी हैं। अदरवाइज यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियोज पड़े हुए हैं जिसमें लोग किसी चैप्टर कंप्लीट करने का 2-2 मिनट 5-5 सेकंड का दावा करते हैं। लेकिन दोस्त, मैं ये बिल्कुल ये दावा नहीं करूंगा कि मैं 5 मिनट 10 मिनट का दावा करने वाला नहीं हूं। लेकिन मैं इस बात का दावा अवश्य करूंगा कि वीडियो समाप्त होते होते आपके मैं एग्जाम के कुछ न कुछ क्वेश्चन अवश्य क्लियर करा दूंगा। मैं तो टॉपिक शुरू करने से पहले 2-3 फायर ब्रांड क्वेश्चन देख लेते हैं और आइए चेक करते हैं कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है। पहला है, जैसे मैं कहूं माई ऑल फ्रेंड्स, ये सही है, या ऑल माई फ्रेंड्स, ये सही है। पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका है सिंगल मैनी रूम्स या मैनी सिंगल रूम्स। इसमें चेक करिए कौन सा सही है, देखते रहिए ध्यान से। तीसरा, द फिफ्थ एंड फाइनल चैप्टर इज होगा, या द फिफ्थ एंड फाइनल चैप्टर्स आर होगा। I am giving you 3 seconds. 1, 2 and 3. Let's see my dear. पहला my all friends गलत है, दूसरा सही। सिंगल मेनी रूम्स गलत है, ये सही है। फिफ्थ एंड फाइनल चैप्टर इज, ये सही है, ये गलत। यदि ऐसा है देन माय डियर वाई, क्यों ऐसा? इसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक, कॉन्सेप्ट, कुछ न कुछ रूल्स होगा। यस और नो? यदि कोई व्यक्ति आपको किसी भी ईयर का वाई या हाउ क्लियर करके पढ़ा रहा है, समझ जाना देयर इज सेफ जोन। तो इनको जानने के लिए इसमें सही क्यों है और कैसे हैं, ये जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा यार कि ये कहां से निकल करके आए हैं, है ना। अर्थात ये आपके एडजेक्टिव के पार्ट है, ध्यान रखिएगा, ये आपके एडजेक्टिव के पार्ट है। तो माइडियम में यहां पर एडजेक्टिव को मैं बेसिक से, जैसे एडजेक्टिव क्या होता है, द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन या प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन विशेषता बताए, उसके बारे में बताए, कोई अच्छा है, बुरा है, खराब है, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, बड़ा है ना, ये सारी क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करें, वही एडजेक्टिव है। लोग यही तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन नहीं, एडजेक्टिव इतना ही नहीं है। एडजेक्टिव आपको वो पढ़ना है जहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, है ना। आज उसका मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में मैं लेकर आया हूं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अर्थात एडजेक्टिव में भी आप डिस्कस करने चल रहा हूं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि इनडेफिनिट एडजेक्टिव क्या होता है, अर्थात इनडेफिनिट नंबर क्या होता है, और इसमें जानेंगे आप डेफिनिट एडजेक्टिव अर्थात डेफिनिट नंबर क्या होता है, और इसमें जानेंगे आप कोऑर्डिनल नंबर क्या होता है, और आप इसमें जानेंगे माय डियर ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, और आप जानेंगे मल्टीपल नंबर क्या होते हैं। मैं इनको जानने के साथ साथ ये भी डिस्कस करने वाला हूं, यदि किसी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक टाइप्स के नंबर आ जाए, उनका सही सही रीऑर्डर क्या होगा, या इनका यूज करके एग्जाम में कैसे एरर पूछा जाता है। लास्ट में आपको ढेर सारे एग्जाम के क्वेश्चन दे करके क्लियर कर दूंगा कि ये कैसे आप इसे करेक्ट करेंगे, और मैं दावा करता हूं कि जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे अधिक तो हो ही नहीं सकता है। लेट्स सी एंड डिस्कस द टॉपिक। माय डियर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात किया जाए, इसे कहा जाता है
संख्यावाचक विशेषण, मतलब ये बताता है कि हाउ मेनी प्लस नाउन, अर्थात किसी नाउन की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 क्या है उसका नंबर, वो जो बताता है उसी कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और ध्यान रखें जो एडजेक्टिव होता है हमेशा किसी न किसी नाउन से पहले आता है। और बेहतरीन तरीके से जानने के लिए आप मेरे नाउन चैप्टर के वीडियोस को डिटेल में देख लीजिए, एक एक बातें क्लियर की गई हैं और ढेर सारा प्रैक्टिस भी कराया गया है। तो नाउन से पहले आता है, तो संख्यावाचक देख लेते कौन कौन से हैं। जैसे कह दिया जाए सम हो गया, मैनी हो गया, सेवरल हो गया, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, फिर 1 2 3 एटसेट्रा, फिर आपके आते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आते हैं। फिर आपके आते हैं सिंगल, डबल, ट्वाइस, थ्राइस। ये जितने भी आपके एडजेक्टिव दिख रहे हैं इन सभी को हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब आइए जानते हैं कैटेगरी के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं, फिर कैसे यूज करेंगे हम इनका। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को देखा जाए ये दो प्रकार का होता है ना। एक आपका होता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव या इनडेफिनिट एडजेक्टिव कह लीजिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दूसरा आपका होता है डेफिनिट नंबर या डेफिनिट एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि नंबर ही पढ़ रहे हैं। डेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन के फिक्स नंबर को शो नहीं करते हैं, क्लियर नहीं करते हैं कि कितने नाउन हैं, बस अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे एडजेक्टिव को हम इनडेफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। अर्थात जैसे कह दिया जाए सम, मेनी, ऑल, फ्यू वाला ग्रुप, सेवरल, एटसेट्रा। तो ये देख रहे हैं फिक्स नंबर, अर्थात जो फिक्स नंबर ना बताएं, इनको हम इनडेफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। तो डेफिनिट एडजेक्टिव ये क्या करता है? आपका फिक्स नंबर को बताता है। क्या करता है? फिक्स नंबर को बताता है। जैसे 1 2 3 4 ऐसे हो गया, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया, या सिंगल, डबल, ट्वाइस, थ्राइस, ये हो गए, है ना। ये फिक्स नंबर को बताते हैं। 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है। दैट्स क्लियर। अगर दो चीज क्लियर हो गया, इनडेफिनिट एडजेक्टिव और डेफिनिट एडजेक्टिव, आपको क्लियर। अब ध्यान देंगे, अब किसी सेंटेंस में यदि दोनों साथ में आ जाए तो इनका ऑर्डर क्या होगा, ध्यान रखें। ऑर्डर अर्थात सबसे पहले ध्यान रखें, आप इनडेफिनिट एडजेक्टिव को लिखते हैं, अर्थात इनडेफिनिट नंबर, इसके बाद आप लिखते हैं डेफिनिट नंबर। ये पहले इनडेफिनिट नंबर कहा एडजेक्टिव, फिर आप क्या लिखते हैं? डेफिनिट नंबर। और डेफिनिट में और भी आते हैं, ध्यान रखेंगे आप, ये भी आता है पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है। जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, एटसेट्रा, ये जो आते हैं सब डेफिनिट फिक्स करते हैं। माई बुक, माई फादर, माई स्कूल, ये फिक्स बता रहा है किसका है, ये फिक्स रिलेशन शो कर रहा है, इसलिए इसे हम डेफिनिट एडजेक्टिव ही कहते हैं। क्लियर। अब देखो दोनों सेंटेंस एक ही सेंटेंस में आ जाए, इनका ऑर्डर क्या होगा? पहले इनडेफिनिट एडजेक्टिव और नंबर, या फिर डेफिनिट एडजेक्टिव और नंबर। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया था, क्या? माई ऑल फ्रेंड्स, है ना। अब देखो माई क्या है आपका? डेफिनिट है। ऑल क्या है आपका? इनडेफिनिट है, इसलिए क्या है? ये गलत है। सही तरीका क्या हो जाएगा? ऑल माई फ्रेंड्स, ये आपका सही तरीका है ना। यदि इसको ऐसा भी लिख दें, ऑल माई फ्रेंड, तब भी क्या है? ये गलत है, कि ऑल है, ऑल मतलब ज्यादा है, इसलिए क्या होना चाहिए? फ्रेंड्स होना चाहिए। तो पहला तरीका आपका ये है कि कहीं भी सेंटेंस मिलते हैं तो ध्यान रखें,
पहले इनडेफिनिट नंबर, फिर क्या आएगा आपका डेफिनिट नंबर। दैट्स क्लियर। अब इससे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन आपको और कराएंगे। अब ध्यान रखिए, जैसे आपका डेफिनिट एडजेक्टिव है या डेफिनिट नंबर है, तो ध्यान रखिए ये डेफिनिट नंबर भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आपका हो गया कोऑर्डिनल नंबर, मीन्स इसमें 1 2 3 एटसेट्रा ये सब आते हैं। दूसरा आपका हो गया ऑर्डिनल नंबर, इसमें आपका आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा। तीसरा आपका आता है मल्टीपल नंबर, इसमें आपका आता है सिंगल, डबल, ट्वाइस, थ्राइस एटसेट्रा, ये सब आपके आते हैं। ठीक है, अब चलो हमको पता चल गया कि कोऑर्डिनल नंबर कौन सा है, ऑर्डिनल नंबर कौन सा है, मल्टीपल नंबर कौन सा है, ये चलो हमें पता चल गया। क्लियर। लेकिन अब इनका हम यूज कैसे करेंगे, है ना, इनका प्रयोग कैसे करेंगे, चलो थोड़ी बात जान लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब बताओ फर्स्ट का मतलब क्या होता है 1, सेकंड मतलब क्या होता है 2, थर्ड मतलब क्या होता है 3, यही ना, हो गए कंफ्यूज? नो माय डियर, फर्स्ट का मतलब भी होता है 1, सेकंड का मतलब भी होता है 1, थर्ड का मतलब भी होता है 1। मतलब ये केवल पोजीशन शो करते हैं, तो ये क्या बताते हैं, ये केवल पोजीशन बताते हैं और एक ही पोजीशन को शो करते हैं, इसलिए ये जहां कहीं भी आएंगे हमेशा इनके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है। दैट्स क्लियर। जबकि कोऑर्डिनल के साथ ऐसा नहीं है, एक है तो एक नाउन, 2 है तो 2 नाउन, 3 है तो प्लूरल नंबर नाउन, और इनके साथ नाउन प्लूरल तो वर्ब भी क्या हो जाती है प्लूरल। ऐसे यहाँ पे सिंगल डबल का भी प्रयोग हम करते हैं। दैट्स क्लियर। अब इनका ऑर्डर क्या होता है, यदि ये सेंटेंस में आ जाए, इनका लिखने का सही ऑर्डर क्या होता है, ध्यान रखें। सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर, फिर कोऑर्डिनल नंबर, फिर मल्टीपल नंबर, ये आपका ऑर्डर होता है। लेकिन एग्जाम में हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अब तक पूछा गया है ऑर्डिनल प्लस कोऑर्डिनल, क्योंकि इन तीनों का एक साथ तालमेल नहीं बनता है, केवल 2 का ही कॉम्बिनेशन एक बार में बनता है। यदि ऐसा आएगा तो इनका प्रारूप ये है। अब आइए देखते हैं संबंधित कुछ क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, मैंने क्या, सिंगल, मैनी रूम्स, अर्थात ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये कैसा नंबर है, मल्टीपल नंबर है। ये कैसा है, मल्टीपल में भी क्या है, ये डेफिनिट है, और ये क्या है आपका इनडेफिनिट है, इसलिए गलत है। पहले क्या होगा इनडेफिनिट, अर्थात यहां लिखा जाना चाहिए मेनी सिंगल रूम्स, ये क्या है आपका सही। क्लियर, ये बात समझ में आ गई है ना। अब एक क्वेश्चन आपको और दिया गया था, क्या, फिफ्थ एंड द फिफ्थ एंड फाइनल चैप्टर इज या आर, यही ना, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे कह दिया जाए, पहला क्वेश्चन आपका है, योर some book had been sold recently। ठीक, अब देखो क्लियर करो, यहां पर योर क्या है आपका डेफिनिट, सम क्या है आपका इनडेफिनिट, ये क्या है आपका नाउन है, ये क्या है आपका वर्ब सेक्शन है। क्लियर, ध्यान देखते जाओ। सेंटेंस के पार्ट को जानना सीखो। पार्ट ऑफ स्पीच में सेंटेंस के प्रत्येक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पता रहेगा, इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। अब देखो डेफिनिट, इनडेफिनिट, नाउन, ये क्या नाउन है, नाउन से पहले आने वाला ये पार्ट क्या है आपका एडजेक्टिव है।
एडजेक्टिव में डिफिनिट और इनडिफिनिट है, इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम कहां है, यहां है। यहां क्या होना चाहिए, सम योर बुक्स, अर्थात अब सही हो गया, सम इसे क्वालिफाई कर रहा है ना, योर बुक्स सामान्य एडजेक्टिव है, इसलिए क्या है आपका ये प्लूरल है। दैट्स क्लियर। दूसरा क्या लिखिए, शी was looking for double many chair to sit in the park। ये क्वेश्चन चिंता ना करिए, यहाँ कोई स्लाइड वाइड नहीं है कि बना बनाया क्वेश्चन हम रहेंगे उसी पे घूमते फिरते रहेंगे, नहीं, जितने तरह के क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा उतने तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिए। देखो, शी वाज लुकिंग फॉर, वह तलाश कर रही है, ढूंढ रही है क्या, डबल मेनी चेयर। ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका डेफिनिट नंबर है, ये क्या है आपका इनडेफिनिट है, ये क्या है आपका नाउन है। दैट्स क्लियर, अर्थात क्लियर है ये वाला भाग क्या है, गलत है। फिर यहां पर होगा क्या, अर्थात इनडिफिनिट लिखेंगे, अर्थात यहां लिखा जाएगा मेनी डबल चेयर, ये लिखेंगे, या मेनी डबल चेयर्स। अगर 2 सीटों वाली कुर्सी, क्या समझ रहे हैं ना, कुर्सी कैसी है, डबल सीटेड है ना। अब कुर्सी कितनी है, मेनी, अर्थात ये इसे क्वालिफाई कर रहा है, अर्थात ये सही है, ये आपका ध्यान में मुद्दा ये है, कहीं भी अगर आपका ऑर्डिनल नंबर आ जाए, ध्यान रखिए इसके साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्लियर, जैसे क्वेश्चन और देखिए, जैसे कह दिया जाए द 4 लास्ट चैप्टर इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या प्रॉब्लम, कहां कहां प्रॉब्लम आ सकती है, सारे प्रॉब्लम संभावना में आप डिस्कस करने वाला हूं। पहले आर्टिकल द, ये क्या है आपका कोऑर्डिनल नंबर है, ये क्या है आपका ऑर्डिनल नंबर है ना। पहली बात प्रॉब्लम हमारा यहीं पर है, चलो इसको सेट कर लेते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, द लास्ट 4। अब द लास्ट 4 के बाद क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है, तो द लास्ट 4 नाउन क्या है, चैप्टर। अब बताओ चैप्टर, एक चैप्टर की बात हो रही है, अंतिम 4 चैप्टर की बात हो रही है, समझ रहे ना, अर्थात अंतिम 4 चैप्टर की बात हो रही है। इट मीन सिंगुलर है कि प्लूरल है, जाहिर सी बात है प्लूरल है, अर्थात यहां क्या होगा, चैप्टर्स। तो चैप्टर्स हो गया, इसके साथ वर्ब क्या आ जाएगी, आर, बाकी सब आपका सेम रहेगा। क्लियर, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन, द टीचर हैज ऑलरेडी टॉट टू द फर्स्ट लेसन, अर्थात टीचर हैज टॉट, यहां तक नो प्रॉब्लम, सही है। प्रॉब्लम कहां है, यहां पर है, प्रॉब्लम कहां है, यहां पर है। लेट्स चेक कर लेते हैं, तो क्या होगा यहां पर, द फर्स्ट 2, अर्थात पहले ऑर्डिनल फिर कोऑर्डिनल। अब फर्स्ट 2 क्या, लेसन, कितने लेसन की बात हो रही है, 2 लेसन की बात हो रही है, अर्थात क्या हो जाएगा, लेसन से हो जाएगा। अब क्या होगा आपका, ये करेक्ट होगा। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, गलत कहां कहां दे सकता है, पहले ऑर्डिनल कोऑर्डिनल गलत दे सकता है, या इसके बाद आगे आने वाले नाउन गलत दे सकता है, या उसके बाद आने वाली वर्ब में गलतियां दे सकता है ना। इस सारे स्टेप को ध्यानपूर्वक देखेंगे, एक ऑर्डिनल कोऑर्डिनल आप पढ़ लिए, मजा आ गया, इसके करके चलेगा नहीं, सभी पर पार्ट पर ध्यान देंगे कि सिंगुलर शो कर रहा है, प्लूरल बना रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे कह दिया जाए तीसरा, द लास्ट, या ऐसे कह दिया जाए, द 5th लेसन्स आर वेरी easy to learn,
अब देखो एक एक पाई पाई मैं आपको बताऊंगा। द फिफ्थ लेसन, फिफ्थ, अब देखो ऑर्डिनल नंबर है ये। फिफ्थ माने क्या होता है? पांचवा। पांचवा मतलब पांच नहीं, पांचवा। पांचवा मतलब क्या हो रहा है? ये सिंगुलर बता रहा है कितना, अर्थात ये सिंगल एक की बात कर रहा है। लेशन क्या गलत है तो क्या हो जाएगा यहां पर लेशन। जब ये सिंगुलर हो गया वर्ब क्या गलत है, क्या हो जाएगी? इस दैट्स क्लियर। आई थिंक आई अंडरस्टैंड क्लियर। ओके, इतना, अब इतना आपको आ गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें और आती है भैया। अब आइए ऑर्डिनल नंबर को देखो कितने तरीके से तोड़ मरोड़ करके पूछता है। अगर किसी भी ऑर्डिनल नंबर के साथ नेक्स्ट ऑर्डिनल नंबर लास्ट या फाइनल जुड़ा हो, ध्यान रखिए, अगर ऐसा जुड़ा हो तो ध्यान दीजिएगा तो क्या करना है? बी केयरफुल माय डियर, सावधान हो जाइए, है ना, क्योंकि ये दोनों मिलकर के कभी कभी एक ही भाग की बात करते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, जैसे कह दिया जाए, अब ये ध्यान से क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाए द थर्ड एंड लास्ट warning has been given to you। अब बताइए, द थर्ड एंड लास्ट वार्निंग, ध्यान रखिएगा, द थर्ड एंड लास्ट, इसका मतलब थर्ड ही क्या है? लास्ट है। ध्यान से, इसका मतलब थर्ड ही क्या है? लास्ट है। ये दोनों मिलकर क्या है? और थर्ड और लास्ट दोनों क्या है? सिंगल यूनिट है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? सिंगल यूनिट है, अर्थात ये क्या है? सिंगलर है। इसके हिसाब से चेक करेंगे तो ये क्या है आपका? सही। दैट्स क्लियर। अगर यहीं पे कह दिया जाए द थर्ड एंड द लास्ट लेसन इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सिंपल सा, देखो ध्यान से देखना भैया। द थर्ड एंड लास्ट लेसन इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहां देखो द थर्ड, अब यहां जो चेंज हो गया, आर्टिकल दोनों के साथ आया, आर्टिकल दोनों के साथ आया। न समझ में आया, आर्टिकल चैप्टर को डीपली डिस्कस किया गया है, जाकर के चैनल पे देख लीजिएगा। यदि किसी नाउन के साथ अलग अलग आर्टिकल आ जाता है, दो अलग अलग नाउन हो जाते हैं। आर्टिकल केवल एक बार आता है तो वो नाउन सिंगल हो जाता है। दैट्स क्लियर। अब आइए देखते हैं द थर्ड एंड लास्ट लेसन, अर्थात तीसरा लेसन कुछ और है और लास्ट लेसन कुछ और है। और कुल मिला कितने लेसन हो गए? अर्थात तीसरा लेसन और लास्ट लेसन, इसका मतलब दो अलग अलग लेसन है। यहां मतलब क्या है? ध्यान रखिएगा, यहां पर दो अलग अलग लेसन है, अर्थात पहली प्रॉब्लम यहां है तो क्या हो जाएगी? लेसन्स। दूसरी प्रॉब्लम यहां है आर। दैट्स क्लियर, समझ में आया? आइए देखते हैं नेक्स्ट। जैसे कह दिया जाए द फर्स्ट एंड द फोर्थ ball was very dangerous। अब देखो द फर्स्ट एंड द फोर्थ, अर्थात ये अलग अलग बॉल है और ये क्या है? अलग बॉल है। बात क्लियर? मैच तो खेलते हैं ना, आखिर ना, अर्थात अलग बॉल है, अर्थात कितनी बॉल है? दो बॉल है, अर्थात क्या हो जाएगा? बॉल्स। यहां क्या हो जाएगा आपका? वर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ आपके एसएससी में, देखते हैं। जैसे कह दिया जाए द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ द मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। ये आया हुआ क्वेश्चन आपका है। अब देखो द फिफ्थ एंड फाइनल, मैंने पहले से कहा था ना
किसी भी ऑर्डर नंबर के साथ लास्ट ऑफ फाइनल शब्द लगा हो तो सावधान हो जाइए। तो सिंगल यूनिट को दिखा रहे हैं कि या दो अलग अलग यूनिट को दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो आर्टिकल एक बार ही आया है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब दोनों ये सिंगल यूनिट है ना, अर्थात ये क्या है, सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है ध्यान समझ जाइएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, कंटेन नहीं, क्या होना चाहिए यहाँ पर, कंटेन्स। हैव अंडरस्टैंड, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बी केयरफुल, सावधान रहें। और जैसे मैंने पहले आपसे वादा किया था, अगर मजा नहीं आए डिसलाइक करके जाना। वीडियो में अगर आपको मजा आया, आपको सीखने को मिला हो, कमेंट करके जाना वाह मजा आ गया। और ऐसे ही एक टॉपिक को तुम डिटेल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने के लिए मेरे साथ बने रहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा वाह मजा आ गया, जबरदस्त, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।